हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है प्रतिशत, जिसको जो है आप अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है परसेंटेज के काफ़ी जो पहलू होते हैं, किस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में बनाया जाए, और किसी भी प्रतिशत को दिया है भिन्न में बदलना, और किसी वस्तु का कौन सा भाग कितने प्रतिशत है इसको निकालना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में आसानी से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 11 है प्रतिशत, परसेंटेज। तो यहाँ पर जो है आपको लिखा दिख जाएगा कि प्रतिशत बराबर जो होता है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, अर्थात जो है प्रत्येक 100 में से, ठीक, अगर कोई चीज़ दिया गया है तो वो 100 में से कितना भाग है वही जो है आपको प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर जो है एक देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आवश्यक चार्ट बना हुआ है और इसमें जो है कुल खाने 100 बनाए गए हैं, ठीक। तो साहिल चित्र देखकर बताओ चित्र में कुल कितने खाने बने हैं। तो कुल जो है आप इसको काउंट करेंगे तो कुल जो है 100 खाने बने हैं। साहिल ने यहाँ पर आंसर दिया चित्र को गिन करके, तो ये 100 खाने हैं। अब शिक्षिका कह रही हैं राधिका चित्र में कुल कितने पीले खाने हैं। अब यहाँ पर चित्र में देखना है और बताना है कि पीले खाने कितने हैं। तो यहाँ पर जो है पीला सिर्फ एक खाना है। तो एक खाना क्या है, पीला है। तो शिक्षिका ने पूछा यह पीला खाना कुल खाने का कितना भाग है। ये पीला खाना है, ये कुल खाने का कितना भाग है। तो 1/100, 100 में से एक भाग जो है यह हमारा क्या है, यह पीला खाना है। और अगर पूछा जाए लाल खाना कितना है, तो 1 2 3 4 5 है। और यह कितना है, तो यह आपका जो है 5/100। अब इसको अगर आप प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो यह जो पीला खाना है वो आपका 1% है, और यह जो लाल खाना है तो लाल खाना जो आपका होगा यह आपका होगा 5%, ठीक। तो यहाँ पर आगे दिया गया है राधिका पीला खाना कुल कितने खाने हैं, तो 1/100 भाग। 1/100 भाग मतलब 1/100। 100 में से हमने कितना लिया है, एक भाग लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/100 भाग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी 5/100 भाग था। तो अब शिक्षिका ने मदन चित्र में लाल, तो लाल के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है कितने भाग हैं। तो लाल भी उसी प्रकार से है, 5 खाने हैं। ये हो जाएगा 5/100 या 5/100वां भाग। शिक्षिका ने सब लोगों को शाबाशी दी जिन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अब आप इसको जो है प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है 5%, जहाँ ये आपका जो चिन्ह है इसको प्रतिशत पढ़ा जाता है। अंक आप जानते ही हैं, और ये जो आपका चिन्ह है इसी को हम जो है प्रतिशत पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो चित्र जो है क है। तो यहाँ पर चित्र क है आपका। इसमें कह रहा है कि नीले खानों की संख्या 100 खानों में कितनी है, 15। तो यहाँ पर जो नीले खाने हैं टोटल 100 हैं, और इसमें से ये आपका कितना लिया गया है, 15। तो अब जो है कुल भागों में नीला भाग कितना है, कुल भागों में नीला भाग आपका 100 में से कितना है, 15। यह हो जाएगा 15/100, ठीक। अब किसी भी संख्या की बटा 100 है, या तो इसको लिख सकते हैं 15%, ठीक। अगर कोई भी संख्या है 20/100 है तो आप इसको जो है 20% लिख सकते हैं, ठीक। 30/100 है मतलब 100 में से 30 है, तो इसको जो है आप 30% लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, 100 में से कितना है, 15 है। तो 100 में से 15 है तो मतलब यह कितना है आपका 15% है। अब यहाँ पर जो है चित्रखा में हरे खाने की संख्या 100 खानों में से कितनी है, 24। अब इसको आप गिनेंगे 10 10 20 और ये 4 खाने, तो हरे खाने कितने हैं, 24। अब कुल भाग जो है हरा कितना है, 100 में से कितना है, 24 है। तो ये हो जाएगा 24/100। अब इसको जो है आप प्रतिशत में लिखना चाहें तो 100 है, जब बटा 100 रहता है तो आपको बताया गया है किसी भी वस्तु के भाग में से अगर बटा 100 है तो उसको आप डायरेक्ट प्रतिशत में लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 24%, ठीक। प्रतिशत मतलब 100 में से कितना है, 24 है, इसीलिए आप इसको 24% लिख सकते हैं। इसे भी जानिए, अगर 100 में से एक है तो इसको आप क्या कहेंगे, 1/100वां भाग, ठीक। 1/100वां भाग है, बटा 10 है, 1/100वां भाग है, बटा 100 है। तो बटा 100 होने का मतलब प्रतिशत, 100 में से कितना भाग है, 1, तो ये हो गया आपका 1%। उसी प्रकार से 100 में से 8, तो 8/100वां भाग। तो 100 में से कौन सा भाग है, 8। प्रतिशत मतलब 100 में से 8 भाग तो 8%, ठीक। उसी प्रकार से 100 में से 25,
25/100, 100 में कितना भाग है ये 25% हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 में 50, 50/100 और ये प्रतिशत मतलब 100 में कौन सा भाग है 50, तो ये हो गया आपका 50%। उसी प्रकार से 100 में 100, तो ये जो है आपका 100/100 हो जाएगा, 100/100 कंप्लीट, इसको आप 100% बोलेंगे क्योंकि 100 में से 100 भाग सभी भाग जो है ले लिए गए हैं, ये कंप्लीट है 100%। कहा जाता है कंप्लीट नंबर आपका जो है कितना होता है 100%। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। 100 में 100 भाग ले लिए तो आपने ये हो गया 100%। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ें देखी हैं, प्रतिशत प्रत्येक 100 में से लिया गया भाग होता है। जो हमारा प्रतिशत होता है 100 में से कौन सा भाग लिया गया है वही होता है। अतः प्रतिशत ऐसी भिन्न है जिसके हर जो है 100 होते हैं। अब इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रतिशत ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर 100 होता है, जो उसका अंश होता है वही उसका जो है प्रतिशत हो जाता है। तथा अंश 100 में से लिया गया हिस्सा या भाग होता है। 100 में से जो हिस्सा लिया गया है अंश, यही इसका जो है भाग होता है। तो ये जो है आपका 20/100 है, तो ये 20% हो जाएगा। अब यहाँ पर स्वयं करो दिया गया है, रिक्त स्थान को भरना है। 100 में से 20, तो यह 20/100 हो जाएगा, 20% हो जाएगा, इसको 20% आप लोग बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 100 में से 26, तो ये हो जाएगा 26/100। ठीक, 26/100 में हो गया तो ये हो गया 26% और इसको बोलेंगे 26%। अब यहाँ पर 100 में से हम कितना लेंगे 35 लेंगे, तब हो जाएगा ये 35/100 और ये हो जाएगा 35% और इसको जो है 35% यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अंग्रेजी में इसको परसेंट पढ़ा जाता है, हिंदी में इसको जो है प्रतिशत पढ़ा जाता है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना करें। यहाँ पर जो है 100 में से कितना भाग लें 18% हो जाए 18, ये हो जाएगा 18/100, ये हो जाएगा आपका 18%। ठीक, इसी प्रकार से 100 में से 63, तो ये हो जाएगा 63/100 और ये परसेंटेज आपका हो जाएगा 63% और ये हो जाएगा 63%। इस प्रकार से आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर 100 में से 75 है, 75/100, ये आपका हो जाएगा 75%। आप इसको हिंदी में लिख देंगे 75%। ठीक, जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर मान लीजिए कहीं पे प्रतिशत दिया है तो उसको भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमने क्या देखा, कोई भी भाग है उसका बटा 100 है, तो हम उसको क्या करते हैं भिन्न में लिख देते हैं। प्रतिशत का मान जो है बटा 100 के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। तो वही हमको करना है, किसी प्रतिशत संख्या में भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के संख्यात्मक मान को हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर 4/100 होता था तो ये 4% हो जाता था। कोई भी प्रतिशत दिया है उसमें हम क्या करेंगे सीधे 100 का भाग दे देंगे। ठीक, तो 4% है, 4/100 कर दिया, 1/25 आ गया। 25% है, 25 में 100 का भाग दे दिया, 1/4 आ गया। अब उसी प्रकार से भिन्न में बदलना है। 5% है तो 5/100 हो गया, आप इसको सरल करेंगे, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 1/20। ठीक, 18% है तो ये हो जाएगा 18/100, इसको सरल करेंगे, 2 9 18, 2 25 10 और 0, तो ये हो जाएगा 9/50। अब यहाँ पर 75 है तो ये हो जाएगा 75/100, आप इसको सरल करेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, तो ये होगा 3/4। अब 50% है तो ये हो जाएगा 50/100, प्रतिशत का मान बटा 100 कर देंगे आप। अब इसको सरल कर देंगे, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रतिशत हो उसको जो है आप भिन्न में बदल सकते हैं। प्रतिशत आपको हटा देना है और उसमें जो है 100 का आपको भाग कर देना है और उसको सरल कर देना है। इस प्रकार से आपका जो भिन्न होगा वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब वही प्रक्रिया है, इसको हमको इस प्रकार से करना है, कोई भी भिन्न आपको दी है तो हमको उसके मान में बटा 100 लाना है। बटा 100 जो आ जाएगा तो उसके बाद जो ऊपर आपका अंक या संख्या रहेगी तो वही उसका प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसका हर 100 होना चाहिए। इसके लिए आपको अंश और हर में 100 से गुणा करते हैं, हर के
100 की जगह को प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अंश और हर में 100 का गुणा करेंगे, लेकिन हर के जो 100 है इसको जो है आपको नहीं टच करना है। जो हर का 100 है इसको आपको नहीं टच करना है, बाकी भिन्न को आपको सरल करना है। उसके बाद उसको आपको प्रतिशत में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 1/4 भिन्न का प्रतिशत होगा। 1/4 में हम 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हमारा मुख्य यह का जो उद्देश्य है यही है कि नीचे हर जो है 100 बच जाए और ऊपर जो है सभी चीज़ें चाहे दशमलव में जा रही हों दशमलव में काट दीजिए, जैसे भी काट करके इसको ऊपर आपको पूरा विभाजित करना है। ये 4 यहाँ पर नहीं रहेगा तो इसको चाहे जैसे आपको काटना है। 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, ये हो गया 25/100। 25/100 का मान ये आपका हो गया 25%। आपको जो है कुल मिलाकर यही करना है कि नीचे आपको 100 करना है। ऐसे 1/4 है, अगर आप इसमें कितने का गुणा कर देंगे नीचे 100 हो जाए, तो ये आपका 25 का नीचे गुणा कर दीजिए, 25 का ऊपर गुणा कर दीजिए। ऊपर 25 से कम 25 हो जाएगा और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। इस प्रकार से भी अगर इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये सरल विधि है और जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपको गुणा करने में दिक्कत होगी, इसलिए नॉर्मली यही बताया जाता है 100 का ऊपर नीचे गुणा करिए और जो नीचे हर है 100 इसको आप सेफ रखिए। बाकी अन्य चीज़ों को आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे दशमलव में जाए चाहे जिस प्रक्रिया में जाए आप उसको काटते चले जाइए। अतः भिन्न का समतुल्य प्रतिशत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25%। यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, इसे भी समझें। भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर आप 25/25 से गुणा करेंगे। हमको क्या उद्देश्य है कि हमको हर जो है 100 करना है और इसलिए जो है अंश एवं हर में हम 25 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 25/100 आ गया, यही हमको चाहिए। हर जो है 100 करना था, तो हर 100 हो जाने के बाद हम यहाँ पर आपको 25% हो जाए। ठीक उसी प्रकार से प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए 1/10 है, 1/10 में हम 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और नीचे वाला जो 100 है इसको हम टच नहीं करेंगे। 0 से कट गया तो ये आपका आ जाएगा 10%। 3/4 है तो इसको भी 3/4 गुणे 100/100, तो ये जो है 4 दूनी 8 4 पच्चे 20 25 3 75, ये हो जाएगा आपका 75%। उसी प्रकार से 25 है तो इसमें भी आप 100 का ऊपर गुणा करिए, 100 का नीचे गुणा करिए। ठीक, 100 का ऊपर 100 का नीचे गुणा करेंगे, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा आपका 4%। यहाँ पर 7/5 है तो इसको भी 100 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 का नीचे गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 और ये 0, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 140/100 और ये हो जाएगा आपका 140%। ठीक, आपको जो भी आए उसके आगे ये हर जो 100 है इसको हटा देना है और आगे जो है आपको प्रतिशत लगा देना है। ठीक, इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रतिशत को जो है दशमलव में बदलना। अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रतिशत दिया है तो उसको दशमलव में बदलने की क्या प्रक्रिया है, तो आपको नॉर्मली ये करना है, प्रतिशत को पहले भिन्न में बदल लेना है और उसके बाद उसको भाग देना है। उसी के बाद आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत के संख्यात्मक मान में जो है 100 से भाग देते हैं और प्राप्त भागफल दशमलव में होगा। तो इसको जो है दशमलव में आप सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा तो ये आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है 24 था, 24 का प्रतिशत था तो प्रतिशत को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 24/100। अब इसके बाद इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.24। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 28 है तो इसको आप करेंगे 28/100, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा आपका 0.28। उसी प्रकार से 52 है तो 52/100। अब इसमें जो है आप भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा 0.52। 5 है तो 5 इसको करेंगे 5%, तो 5% का बराबर हो गया 5/100, तो ये हो जाएगा आपका क्या कि 0.05। ठीक, आप इसको भाग करके देख लीजिए, 5/100 करेंगे आप तो 0, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0, 5 100 0 0, तो यहाँ पर 5 आया, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे तो 100 25 500। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे। और यहाँ पर 220% है तो इसको आप लिख देंगे 220/100। अब इसमें जब आप 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.2। अब भाग करके देखना चाहें तो देख सकते हैं
220 भागे 100, ये हो जाएगा 100 दुआई 200, यहाँ पर उतरेगा 20। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे और शून्य उतारेंगे तो 100 दुआई 200, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद 2.2 आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी दशमलव दिया है उसमें हम 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और उसके बाद नीचे जो 100 है उसी को हम प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है बताया भी गया है, यहाँ पर सबसे पहले इसको भिन्न में बदला गया है, फिर उसके बाद गुणा किया गया है। लेकिन आपको जो है नीचे हर आपके इसके 100 लाना है, तो इसके लिए आप इसको 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे मुख्य रूप से। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या में भिन्न बदल दीजिए। अब हर को जो है 100 बनाकर प्रतिशत के रूप में बदल देंगे। जैसे 0.4 को प्रतिशत में बदलना है तो वही प्रक्रिया है, 0.4 है तो इसको जो है 100 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 का नीचे गुणा कर दीजिए, ये 100 सेफ रखिए और इसको आप गुणा कर देंगे तो 2 अंक दाहिनी तरफ जाएगा, 40/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40%। और भी यहाँ पर प्रश्न है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 0.25 को प्रतिशत में बदलना है, 100 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 का नीचे गुणा कर दीजिए तो 25, अब यहाँ पर 25/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25%। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी आप 100 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 का नीचे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 83/100, 83/100 हो गया तो ये हो गया आपका 83%। ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है, इसमें भी हम 100 का ऊपर गुणा करेंगे, 100 का नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/100 और ये हो जाएगा आपका 9%। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हमको सॉल्व करना है, इसमें भी हम 100 का ऊपर गुणा करेंगे और 100 का नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 250/100 और इसका जो आंसर आएगा 250% हो जाएगा। ठीक, तो ये 250%। इसी प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। अगर मान लीजिए कोई राशि है और उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे कि आपको कहा जाए 10 का 5%, 10 का जो है 5% निकालना है, आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका अंश जो है प्रतिशत का संख्यात्मक मान एवं हर जो है 100 होता है। जो भी प्रतिशत मान हम निकालते हैं उसका हर 100 होता है और ऊपर जो अंश होता है वह उसका जो है संख्यात्मक मान होता है। अतः किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उस राशि में 100 से भाग देकर प्रतिशत का संख्यात्मक मान से गुणा करते हैं। अब यही प्रक्रिया है। अब इसमें मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए ये 500 है, 500 का 15% निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 500 में जो है 15% है तो 15/100 करेंगे इसको और उसके बाद इसका जो है हम गुणा कर देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वह आपका संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाएगा, प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 500 का 15% क्या होगा, तो इसका हमको संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। तो प्रतिशत से हमको हटा करके इसको संख्या के रूप में बदलना। तो हम क्या करेंगे, 500 का 15% करेंगे, का के स्थान पर हम यहाँ पर गुणा करेंगे और जो 15% है इसको हम भिन्न के रूप में लिख देंगे और इसको 0 से कट जाएगा, 15×5 = 75 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 500 का 15% जो है आपका क्या होगा, वो होगा 75। ठीक, इसे इस तरह से भी समझना है तो आप समझ सकते हैं 15% का अर्थ कितना है, 100 में से 15 है, 100 में से 15, 100 में कितना है 15 है। इसलिए एक में क्या होगा, तो एक में निकालेंगे आप हो जाएगा 15/100। जैसे आप एक ही नियम से निकालते आए हैं, इस 100 में 15 है तो एक में कितना हो जाएगा, तो 15/100 कर देंगे। अब उसके बाद 500 पूछ रहा है उससे ज़्यादा तो इसका मान क्या हो जाएगा 500, तो इसमें आप 500 का गुणा कर देंगे, 15/100 गुणे 500। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75। तो 500 का 15% क्या आएगा, 75 आएगा। रिक्त स्थान है इसको हमको भरना है, 600 का 38%, 600 का 38/100, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये 0 से कट गया, 8 × 48 की 8 हासिल लगा 4, 6 × 18 19 20 21 22, तो ये हो गया 228। अब इसी प्रकार से 2000 रुपये का 18%, तो 2000
का 18%, 18/100 हो गया, ये 2 शून्य इससे कट गया, ठीक। 18 18 18 36, तो ये हो गया आपका 360, ठीक है। यहाँ पर जो है किग्रा है और ग्राम में पूछ रहा है, तो 3 किग्रा बराबर कितना ग्राम होगा? 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 3 किग्रा बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम। 3000 का 20% हम यहाँ पर निकालेंगे, तो 20/100 हो जाएगा। ये शून्य इससे कट गया, ये शून्य इससे कट गया, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 600 ग्राम, तो ये आपका 600 ग्राम, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है 2 घंटा का 5% और मिनट में पूछ रहा है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा बराबर कितना होगा? 60 गुणे 2, 6 दूनी 12, 120, ठीक। तो 120 का 5%, 5/100। अब यहाँ पर इसको आप कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक, 2 छक्के 12, यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 6 मिनट। आओ समझे, यहाँ पर कुछ टॉपिक है, इसको जो है हम अलग से समझते हैं। 5 में 3 कितने प्रतिशत है? यहाँ पर जो है कोई वस्तु है, इसमें जो है 5 भाग है, 5 भाग में जो है 3 भाग जो है इसमें कोई वस्तु रखी है, बाकी जो है भाग आपका खाली है। तो यह जो है 5 में से 3 कितना प्रतिशत है? तो ये 3 जो है इसका कितना प्रतिशत है, इसको हमको निकालना है। तो 3 को 5% के रूप में लिखना है। तो आपको समझाया गया कि पूरा जो है ये 5 भाग है, लेकिन इसमें 3 भाग का उपयोग किया गया है, तो यह पूरे 5 भाग का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 5 में कितना भाग है? 3 भाग है, ठीक। उसके लिए हम 1 में निकाल लेंगे, 1 भाग में कितना हो गया? 3/5 है। अब 100 भाग में कितना हो जाएगा? 3/5, तो ये गुणे 100, तो ये बराबर आपका कितना आ गया? 60%, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तब उसके बाद आपको प्रतिशत निकलेगा। इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न हो सॉल्व कर सकते हैं अगर भाग दिया गया है, ठीक। जैसे कि ये पूरा है पूर्णांक, ठीक, पूरा जो है, और इसके बाद जो है ये हमारा प्राप्त एरिया है, तो ये प्राप्तांक। इसी प्रकार से आपका प्रतिशत भी निकलता है। तो इसका मान निकालने के लिए आप प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत बराबर जो आपको वैल्यू है उसको, मतलब प्राप्त जो आपका है वो, और उसके बाद जो पूर्ण है वो, उसमें आप गुणा कर देंगे कितने का? 100। तो जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो आपका प्रतिशत में आएगा। तो प्राप्त आपका कितना है? 3, पूर्ण आपका कितना है? 5, और गुणे हमने कर दिया 100, 5 दूनी 10, शून्य, 3 दूनी 6, तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 60%। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर और भी टॉपिक दिया है, चूँकि प्रतिशत की गणना सदैव 100 में से की जाती है, इसलिए हम 100 में से कुल भागों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर 100 का गुणा करते हैं, कुल भाग में 100 का गुणा कर दीजिए, जो आपका होगा वो प्रतिशत हो जाएगा। कुल भाग मतलब जो प्राप्तांक है बटा पूर्णांक है, और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वार्तिक प्रश्न दिया गया है। उदाहरण 1 है, गणित की छमाही परीक्षा में गोलू को 30 में से 24 अंक प्राप्त हुए, उसे कितना प्रतिशत अंक मिला? अब यहाँ पर देखिए 30 है, पूर्ण कितना है? 30 है, प्राप्त कितना है? 24, 24 करिए बटा करिए, पूरा कितना है? 30 करिए, और उसके बाद 100 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, शून्य शून्य से कट गया, 3 6 घटा 3 8 24, और यहाँ पर आपका आ जाएगा रिजल्ट 80%। और यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लगाया जाता है, गोलू ने जो है 30 में से प्राप्त अंक कितना है? 24, ठीक। गोलू को 1 में से कितना अंक प्राप्त होगा? तो 1 में से प्राप्त अंक कितना होगा? तो इसका जो 30 था तो 24 था, तो 1 निकालेंगे तो 24/30 हो जाएगा। अब 100 में, क्योंकि आपका पूर्णांक 100 का होता है, पूरा जो है हम लोग 100 ही मानते हैं, जब भी हमको प्रतिशत निकालना है तो हम उसमें 100 मतलब पूरे का जो है उसमें गुणा कर देते हैं। 24/30 गुणे 100 हो गया, तो ये हो गया आपका 80। जो कि पूर्ण होता है उसको हम 100 ही मानते हैं, और भिन्न की संख्या में हम जो है 100 का गुणा कर देते हैं, जो प्राप्त है उसका और जो पूरा है उसका भाग रहता है, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे। इस प्रकार से यहाँ पर 80 आपका रिजल्ट आ गया। अब उदाहरण 2 अगर आप देखेंगे तो किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, यदि इनमें जो है 35% लड़कियां हैं, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या बताओ। जैसा कि आपको पता है 40 बच्चों में 35% लड़कियां हैं, तो 40 का आप 35% निकाल लेंगे, तो 40 का 35/100, तो 14 जो है आपकी लड़कियां निकल आएंगी, और कुल लड़कों की संख्या कुल संख्या में से आप 14 घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 26, ठीक।
तो कुल जो है 14 लड़कियां हैं और 26 जो है लड़के हैं। अब इस पूरे चैप्टर के दौरान हमने प्रतिशत में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, यहाँ पर वो शॉर्ट में दिया गया है। हमने क्या सीखा है, प्रत्येक भिन्न भाग का वह रूप है जहाँ अंश में हर से भाग दिया जाता है। प्रत्येक भिन्न जो है भाग का वह रूप है जिसमें अंश में हर का भाग दिया जाता है, तभी वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक, भिन्न का मतलब यही होता है कि अंश बटा हर। ठीक, अंश भागे हर। दशमलव एक ऐसी भिन्न है जिसको हर 10 या 10 के गुणक होते हैं। दशमलव एक ऐसी भिन्न है जिसके जो हर होते हैं वो 10 या 10 के गुणक होते हैं। 10, 100, 1000, 10,000 इसी प्रकार से इसके गुणक होते हैं। प्रतिशत जो है एक ऐसी भिन्न है जिसका हर कितना होता है, वो 100 होता है। कोई भी भिन्न दी गई है उसका हर हमको 100 करना है, चाहे जैसे करना है, तो वह जो है प्रतिशत के रूप में आप लिख सकते हैं। दी गई संख्याओं को प्रतिशत में बदलना हमने सीखा इस चैप्टर में। और अगला हमने पॉइंट सीखा, भिन्न और प्रतिशत में अंतर करना हमने सीख लिया। भिन्न क्या होती है, भिन्न को किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जाता है, प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत को जो है किस प्रकार से भिन्न में बदला जाता है, इसको हमने यहाँ पर अच्छे से सीख लिया। तो इसके बाद जो है अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है फिर से पूछ सकते हैं, तो इसको और भी आसानी से सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये वीडियो जो है काफ़ी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।